हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जी की हिंदी पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके बीएसटीसी के एग्ज़ाम में जो आपके रीजनिंग में टॉपिक आता है सादृश्यता, जिसे हम इंग्लिश में एनालॉजी के नाम से जानते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी इस टॉपिक में आपको जो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको इनको सोल्व करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यदि उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप बीएसटीसी से रिलेटेड किसी प्रकार की जो जानकारी है मिस ना करें। और यदि आप बीएसटीसी 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो आपको जो इसमें सबसे पहले आपको जो यानी जी की इसमें से जी की आपका राजस्थान जी की, इंडिया जी की, यानी किसी से भी इसमें प्रश्न उठ के आ सकता है। यानी आपको नॉर्मल चीज़ें जो है नॉर्मल सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए एनालॉजी के लिए जो आपको नॉर्मल जो है सामान्य ज्ञान की जो जानकारी होनी चाहिए। इसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, कुछ भी इसमें पूछ सकता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, वो है स्वप्न वास्तविकता। क्या दे रखा है, स्वप्न वास्तविकता, और इधर दे रखा है झूठ। यहाँ पर क्या आएगा, इस प्रकार आपको प्रश्न को सोल्व करना होता है। तो हम देखते हैं कि स्वप्न स्वप्न क्या होता है, सपना, और सपना कभी भी क्या होता है, वास्तविक नहीं होता। यानी ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट यानी विपरीत विलोम शब्द हैं। उसी प्रकार झूठ का विलोम क्या होगा, झूठ का विलोम क्या होगा, सत्य होगा। तो इसका जो यहाँ पर कौन सा आएगा आंसर, यहाँ पर सत्य होगा। ये दोनों विलोम शब्द है। यानी स्वप्न यानी सपना कभी भी वास्तविकता नहीं होता। उसी प्रकार झूठ का विपरीत क्या होगा, सत्य होगा। अगला प्रश्न है पाउंड येन। पाउंड दे रखा है, येन है, पोलो, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। पाउंड जिस प्रकार पाउंड येन से संबंधित है, उसी प्रकार पोलो किससे संबंधित है। इस प्रकार आपको जो क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। इन दोनों पहले संबंध फाइंड करना होता है, फिर इसमें और अगले में संबंध फाइंड करना होता है। तो पाउंड और येन ये क्या है, एक प्रकार की क्या है, पाउंड और येन एक प्रकार की, मान लो ये क्या है, करेंसी है यानी मुद्रा है। उसी प्रकार पोलो और हॉकी, पोलो एक खेल है, उसी प्रकार हॉकी भी क्या है, एक खेल है। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, हॉकी आएगा। कौन सा आएगा, हॉकी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पाउंड और येन दोनों क्या है, मुद्रा है। उसी प्रकार पोलो और हॉकी जो है क्या है, एक प्रकार के खेल हैं। यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है का बतख। तो हिन हिनाट, यानी यहाँ पर दे रखा है बतख की आवाज़, क्या बतख किस तरह की आवाज़ करता है, तो बतख करता है का करके वो बोलता है, यानी अपनी आवाज़ निकालता है। उसी प्रकार हिन हिनाट किस जानवर की आवाज़ होती है, तो घोड़ा क्या करता है, घोड़ा की जो आवाज़ को क्या कहते हैं, हम हिन हिनाट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हिन हिनाट जो घोड़ा करता है उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सिपाही रेजिमेंट और घोड़ा क्या। तो इसका और इसका सबसे पहले संबंध फाइंड करना है, फिर इसका और इससे यानी अगला क्या आएगा, यहाँ पर हमको संबंध देखना पड़ता है। तो सिपाही की बात करें, सिपाही कहाँ पर रहता है, सिपाही कहाँ पर रहता है दोस्तों, सिपाही कहाँ पर रहता है, रेजिमेंट में। सिपाही का जो रहने का स्थान है वो उसे क्या कहते हैं, हम रेजिमेंट कहते हैं। उसी प्रकार घोड़ों का जो रहने का स्थान है उसे क्या कहते हैं, घोड़ा कहाँ पर रहता है, तो घोड़ा रहता है दोस्तों यहाँ पर दे रखा अश्वरोही सेना में। कहाँ पर रहता है घोड़ा, अश्व जो रोही होती है सेना में, यानी घोड़ों की सेना में घोड़ा रहता है। जिस प्रकार सिपाही रेजिमेंट में रहता है, सिपाही के जो समूह को क्या कहते हैं, रेजिमेंट कहते हैं। उस प्रकार घोड़ों के समूह क्या कहते हैं, अश्व जो रोही सेना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फिलेटिलिस्ट टिकट और न्यूमिस्मेटिस्ट क्या होगा। फिलेटिलिस्ट टिकट तो न्यूमिस्मेटिस्ट क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो क्या होगा, इसका और इसका पहले संबंध फाइंड करना है, फिर अगला और इसको देखना है। सबसे पहले इसको देखो, फिलिटिलिस्ट तो किसका अध्ययन कहलाता है, इन टिकटों जो टिकट होते हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, अध्ययन है, उसको क्या कहते हैं, फिलिटिलिस्ट कहते हैं। उसी प्रकार न्यूमिस्मेटिस्ट किसके अध्ययन को कहते हैं, तो न्यूमिस्मेटिस्ट है, सिक्कों का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिस्ट। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है ईंट दीवार सेल क्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों में संबंध क्या है। तो ईंटों से मिलकर क्या बनती है दोस्तों, ईंटों से मिलकर ईंट मिलकर क्या बनाती है, दीवार बनाती है। उसी प्रकार सेल से मिलकर क्या बनता है,
सेल से मिलकर क्या बनता है, तो सेल से मिलकर बनता है दोस्तों, सेलों से मिलकर क्या बनता है, उत्तक बनते हैं। क्या बनते हैं, उत्तक बनते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पश्चिम उत्तर पूर्व और दक्षिण क्या, पश्चिम उत्तर पूर्व और दक्षिण क्या, यानी इन दोनों में संबंध फाइंड देखना है, फिर इसका और अगले का संबंध ढूंढना है। यानी पश्चिम से हम क्या 135 डिग्री घूमते हैं तो कहाँ पर पहुँच जाते हैं दोस्तों, उत्तर पूर्व में पहुँच जाते हैं। उसी प्रकार दक्षिण से 35 डिग्री घूमने पर हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो उत्तर पश्चिम में आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 135 डिग्री घूमने पर उत्तर पश्चिम में पहुँच जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, मरु उद्यान मरुस्थल, मरु उद्यान मरुस्थल और यहाँ पर सागर दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा इसकी जगह, तो मरु उद्यान कहाँ पर होता है, मरु उद्यान जो होते हैं कहाँ पर होते हैं दोस्तों, कहाँ पर होते हैं, मरुस्थल में होते हैं। कहाँ पर, मरुस्थल में होते हैं। उसी प्रकार सागर कहाँ पर होता है, सागरों में क्या होते हैं, सागरों में बहुत छोटे छोटे द्वीप होते हैं। द्वीप होते हैं कहाँ पर, महासागर में जो द्वीप होते हैं। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सुरक्षित निरपराध रक्षा करना क्या होगा, यानी सुरक्षित निरपराध, जो सुरक्षित कौन रहता है दोस्तों, जो किसी ने अपराध न किया वो सुरक्षित रहता है, यानी इसका पर्यायवाची शब्द है। तो रक्षा करना किसका पर्यायवाची होगा, रक्षा करना किसका, रक्षा करना यानी चौकसे करना। इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, चिकित्सक उपचार तो न्यायाधीश क्या। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले संबंध फाइंड करना है, चिकित्सा और उपचार में क्या संबंध है। जिस प्रकार चिकित्सक यानी डॉक्टर का जो कार्य क्या होता है दोस्तों, उपचार करना यानी इलाज करना होता है। डॉक्टर का कार्य क्या होता है, उपचार करना होता है। उसी प्रकार न्यायाधीश का कार्य क्या होता है, न्यायाधीश का क्या जो काम होता है वो क्या होता है, निर्णय करना यानी निर्णय लेना इसका काम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 है वास्तुकार भवन तो मूर्तिकार क्या। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो वास्तुकार जो होता है क्या बनाता है, वास्तुकार का जो काम होता है क्या होता है, भवन बनाना, यानी उसका काम होता है भवन बनाने या मकान बनाने का कार्य करता है, वास्तुकार करता है। उसी प्रकार मूर्तिकार का जो कार्य होता है क्या होता है, वो जो क्या बनाता है, मूर्तिकार क्या बनाता है, प्रतिमा, यानी क्या होता है, प्रतिमा बनाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो आएगी क्या आएगा दोस्तों, प्रतिमा बनाने का कार्य कौन करता है, तो मूर्तिकार करता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, बर्फ शीतलता तो पृथ्वी क्या। बर्फ जिस प्रकार हमको क्या प्रकार प्रदान करती है, बर्फ ठंडी होती है तो हमें क्या शीतलता प्रदान करती है। उसी प्रकार पृथ्वी किससे संबंधित, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है, यानी पृथ्वी किससे संबंधित है, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13 है एक रास्ता विविधता तो उजड़पन क्या। एक रास्ता उजड़ता, यानी एक रास्ता जो विलोम शब्द है इसका विपरीत है क्या है, विविधता, यानी एकता और विविधता इसका विलोम शब्द है। उसी प्रकार उजड़पन का जो क्या होगा, उजड़पन का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, सुसंस्कृतता। क्या होगा, सुसंस्कृतता। ऑप्शन बी डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, घर कमरा विश्व क्या, घर कमरा और विश्व क्या। घर कमरा जिस प्रकार घर में क्या होते हैं, घर में क्या होते हैं, कमरे होते हैं। क्या घर में क्या होते हैं दोस्तों, घर में क्या होते हैं हमारे कमरे, यानी कमरों से मिलकर क्या बनता है, घर बनता है। उसी प्रकार जो विश्व किससे मिलकर बनता है, तो विश्व बनता है किससे मिलकर, विश्व जो बनता है, वर्ल्ड जो बनता है किससे मिलकर बनता है, राष्ट्रों यानी जो देश होते हैं उनसे मिलकर बनता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जिस प्रकार घर में कमरे होते हैं उसी प्रकार विश्व में क्या बहुत सारे क्या होते हैं, राष्ट्र यानी देश होते हैं। अगला क्वेश्चन है 15, कैमरा लेंस फ्लैश क्या होगी, यानी इसमें और इसमें संबंध फाइंड करना है। पहले इसमें रिलेशन देख लो, सबसे पहले ये कार्य करना है कि रिलेशन देख लो, कैमरा लेंस तो फ्लैश क्या होगी। जिस प्रकार कैमरे में क्या होता है दोस्तों, कैमरे में क्या होता है, लेंस होता है, यानी कैमरे का जो इंपॉर्टेंट भाग यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वो क्या होता है, लेंस होता है। क्या होता है, लेंस होता है। उसी प्रकार फ्लैश किसका जो है महत्वपूर्ण भाग है, तो फ्लैश किसका महत्वपूर्ण भाग है, तो फ्लैश
जो दोस्तों प्रकाश का, किसका, प्रकाश का, यानी लाइट का जो है महत्वपूर्ण भाग क्या है, फ्लैश है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा, क्या होगा, प्रकाश इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार जो आपके बीएचटीसी में क्वेश्चन आते हैं और आप जब पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको पेपरों में जो है इस प्रकार की एनालॉजी के या क्वेश्चन आपको जरूर करके 2 या 3 क्वेश्चन इसमें अवश्य करके आते हैं। उसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 16 की, तो मकान किराया यहाँ पर दे रखा है, मकान किराया पूंजी क्या होगी, मकान किराया तो पूंजी क्या। तो सबसे पहले क्या काम करना है दोस्तों, सबसे पहले यही काम करना है कि इसमें और इसमें क्या करना है, रिलेशन ढूंढना है। मकान को हम किराए पर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, किराया प्राप्त होता है। उसी प्रकार पूंजी यानी पैसे को हम किराए पे यानी किसी को देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ब्याज। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17, सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार क्या होगा। तो यहाँ पर जब देखेंगे ध्यान से हम तो क्या होता है, सोमवार, शनिवार के एक दिन बाद, क्या शनिवार के एक दिन बाद, एक दिन छोड़कर, शनिवार से एक दिन छोड़कर क्या होता है, सोमवार, यानी शनिवार के बाद रविवार और आता है सोमवार, यानी शनिवार से एक दिन छोड़कर क्या आता है, सोमवार। उसी प्रकार से बृहस्पति यानी गुरुवार से एक दिन छोड़ के जाएंगे तो कहाँ आएगा, बृहस्पतिवार से एक दिन छोड़ के तो बुधवार आएगा, फिर आएगा मंगलवार, क्या आएगा, मंगलवार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मंगलवार इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18, ढांचा, मकान, अस्थि मंजर क्या होगा। तो देखते हैं, जिस प्रकार ढांचा यानी मकान का जो क्या होता है, आधा भाग, यानी मकान का जो बेसिक होता है, मकान का जो ढांचा होता है, उससे जब मकान का जो आधा बन जाता है यानी उससे ढांचा बन जाता है तो हम मकान यानी आधा बन जाता है, तो मकान का जो आधा भाग होता है क्या होता है, ढांचा होता है। उसी प्रकार अस्थि मंजर जो है किसका भाग होता है, तो अस्थि मंजर किसका होता है, शरीर का आधा भाग माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यजीत रे फिल्म तो पिकासो क्या, यानी सत्यजीत रे क्या है, एक प्रकार की क्या है, फिल्म है। सत्यजीत रे क्या है, एक प्रकार की फिल्म है। उसी प्रकार पिकासो जो है क्या है, ये पिकासो जो एक प्रकार की क्या है दोस्तों, पेंटिंग है, क्या है, पेंटिंग है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, डी यानी चित्रकला इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 है, मेन्यू भोजन कैटलॉग क्या। जिस प्रकार हम देखते हैं कि होटलों में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या भोजन की जो लिस्ट होती है, भोजन की जो लिस्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेन्यू कहते हैं। उसी प्रकार कैटलॉग किसके, जो कैटलॉग किसकी सूची को कहते हैं, तो हम पुस्तकों की जो सूची बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैटलॉग के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अच्छा बुरा छत, यानी यहाँ पर क्या दोस्तों विलोम शब्द है, साधारण जो क्वेश्चन है यहाँ पर विलोम शब्द, अच्छा का विपरीत क्या बुरा होता है। उसी प्रकार छत का जो विपरीत यानी छत होती है उसके विपरीत क्या होता है, फर्श होता है, क्या होता है, क्या होता है, फर्श होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर सी होगा, क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22, शेर, मांद, खरगोश क्या होगा दोस्तों। यानी जिस प्रकार शेर कहाँ पर, शेर के घर को हम क्या कहते हैं, मांद कहते हैं। शेर के घर को हम क्या कहते हैं, शेर कहाँ पर रहता है, मांद में रहता है, नहीं उसके घर को हम क्या कहते हैं, मांद कहते हैं। उसी प्रकार खरगोश कहाँ पर रहता है, नहीं खरगोश के घर को क्या कहते हैं, तो खरगोश के घर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, खरगोश के घर को हम क्या कहते हैं, बिल कहते हैं, क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन इसका जो क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, घड़ी के लिए समय तो अखबार के लिए क्या होगा। घड़ी के लिए समय दोस्तों तो अखबार के लिए क्या होगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि घड़ी हमें क्या बताती है, घड़ी हमें क्या बताती है दोस्तों, टाइम बताती है। घड़ी हमें क्या बताती है, टाइम बताती है। उसी प्रकार अखबार हमें क्या बताता है, तो अखबार हमें बताता है समाचार, क्या बताता है, न्यूज़ जो हमें बताता है अखबार ही बताता है। तो इसमें इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25, गड़गड़ाहट वर्षा, गड़गड़ाहट वर्षा तो रात्रि क्या होगी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, गड़गड़ाहट वर्षा यानी
वर्षा जो होती है यानी बारिश जो होती है उससे पहले क्या सुनते हैं हम? गड़गड़ाहट सुनते हैं। क्या सुनते हैं? उसकी गड़गड़ाहट सुनते हैं। उसी प्रकार रात्रि से पहले हम क्या देखते हैं? रात्रि से पहले क्या होता है? अंधेरा होने लगता है, धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है और फिर रात हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंधेरा होगा। प्रश्न नंबर 26 है, धुआं प्रदूषण से संबंधित है। धुआं जिस प्रकार प्रदूषण से संबंधित है उसी प्रकार युद्ध किससे संबंधित है? धुएं से क्या होता है दोस्तों? धुएं से क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। उसी प्रकार युद्ध से क्या फैलता है, यानी युद्ध से क्या होता है? तो युद्ध से क्या होता है दोस्तों? युद्ध से केवल विनाश होता है। क्या होता है? विनाश, यानी लोग मरते हैं और कुछ नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों? विनाश होता है। प्रश्न नंबर 27 है, घंटा सेकंड तृतीयक तो क्या होगा? यानी यहाँ पर देखेंगे आप तो घंटे का जो घड़ी होती है, घंटे का जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेकंड होती है। सबसे जो मिनिमम इकाई होती है क्या होती है? छोटी इकाई सेकंड होती है। उसी प्रकार तृतीयक का जो प्रथम यानी सबसे छोटा जो क्या होती है? इकाई होती है क्या होती है? प्राथमिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 28वां, टीला पर्वत से संबंधित है। जिस प्रकार टीला पर्वत से संबंधित उसी प्रकार झाड़ी किससे संबंधित होगी? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टीला होता है, टीला क्या होता है? छोटा होता है। टीला क्या होता है? छोटा होता है। और पर्वत इसका क्या बड़ा रूप माना जाता है, यानी पर्वत बड़े इसका बड़ा रूप होता है। उस प्रकार झाड़ी क्या होती है? छोटी होती है और इसका बड़ा रूप देखने को क्या मिलता है? हमें क्या मिलता है? जो वृक्ष होता है, वृक्ष क्या होता है दोस्तों? वृक्ष होता है, उसको इसका जो बड़ा रूप देखने को मिलता है। 29वां क्वेश्चन है, लेखक सैनिक क्या? जिस प्रकार लेखक लेख से संबंधित है उस प्रकार सैनिक किससे संबंधित है? तो क्या होता है दोस्तों? लेखक का क्या होता है? लेखक जो होता है उसका काम क्या होता है? लेख लिखना। उस प्रकार सैनिक का काम क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? लड़ाई लड़ना इसका कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 31वां, रिंगगिट मलेशिया तो लीरा क्या होगी? जिस प्रकार जो दोस्तों आप देखते हैं कि रिंगगिट जो है किसकी? मलेशिया की जो क्या मुद्रा है। उसी प्रकार लीरा किस देश की मुद्रा है? तो लीरा किसकी है? जो ईरान इटली है। कौन सा दोस्तों? इटली देश की क्या है? मुद्रा है। प्रश्न नंबर 31 है, फल जिस प्रकार केले से संबंधित है उस प्रकार स्तनपायी किससे संबंधित है? तो फल क्या है दोस्तों? केला एक प्रकार का क्या है? केला एक प्रकार का फल है। उसी प्रकार स्तनपायी क्या है? स्तनपायी जो गाय है। कौन सी दोस्तों? गाय इसका राइट आंसर होगा। स्तनपायी क्या होती है? गाय होती हैं। प्रश्न नंबर 32 है, फूल कली तो फल क्या? बत्तीसवां क्वेश्चन है दोस्तों, फूल कली तो फल क्या होगा? यानी फूल आने से पहले क्या आती है? कली आती है। उसी प्रकार फल आने से पहले क्या आता है? फल से पहले क्या आते हैं दोस्तों? फूल ही तो आते हैं, उसके बाद ही तो फल बनता है। अगला क्वेश्चन है, कार पेट्रोल तो बस क्या? यानी कार पेट्रोल से चलती है। कार किससे चलती है दोस्तों? पेट्रोल से चलती है। उसी प्रकार बस किससे चलती है? तो बस किससे चलती है दोस्तों? बस चलती है डीजल से। किससे चलती है? डीजल से चलती है। प्रश्न नंबर 34 है, प्लेट रोटी से संबंधित है। जिस प्रकार प्लेट रोटी से संबंधित है उसी प्रकार कप जो है किस से संबंधित होगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लेट में रखकर हम क्या खाते हैं? रोटी को हम किस में रखकर खाते हैं? प्लेट में रखकर खाते हैं। उस पर कप में हम क्या पीते हैं? तो कप में क्या पीते हैं? चाय हम पीते हैं कप में। प्रश्न नंबर 35 है, घर रहने से संबंधित है उसी प्रकार से स्टेडियम किससे संबंधित होगा? जिस प्रकार घर जो है रहने से संबंधित है उस प्रकार स्टेडियम किससे संबंधित होता है? जो घर जो होता है दोस्तों, घर में का रह जाता है। उस प्रकार स्टेडियम में जिस प्रकार घर में रहना होता है, यानी घर में क्या लोग रहते हैं, उसी प्रकार स्टेडियम में हम क्या करते हैं? खेलते ही तो हैं, तो खेलना होता है। प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, इल्ली सब्जी तो दिमाग क्या? तो इसका जो क्या होगा? इल्ली और सब्जी में सबसे पहले क्या करो? रिलेशन फाइंड करो। इल्ली इल्ली जो कहाँ पर लगती है दोस्तों? जो इल्ली होती है वो साग सब्जी में लगती है हमारे। उसी प्रकार दिमक जो है किस में लगती है? जो दिमक होती है लकड़ी को खोखला कर देती है, तो लकड़ी में लगती है। तो ये थे दोस्तों आपके BSTC और अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न।
यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।